नीड क्वेश्चन फ्रॉम यू। क्या था बेटा पहले का? क्या था? अनिल स्टार्टेड बिजनेस विथ। हाँ, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? वेरी सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? ओके। सेकंड क्या था बेटा? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, सो व्हाट शुड बी द एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत बढ़िया। थर्ड, परचेज गुड्स फॉर 1000 फॉर कैश, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट बेटा, यही था क्या? हाँ, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और हाँ, सेल्स का एंट्री है, तो एंट्री ऑन क्रेडिट बोला है, बराबर है, पर पार्टी का नाम नहीं दिया है, तो क्या लिखोगे? डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर परचेस के टाइम पे पार्टी का नाम नहीं दिया तो क्या बोलते हैं बेटा? क्रेडिटर्स। और अगर सेल के टाइम पे नहीं दिया तो बोलते हैं डेटर। अभी अमाउंट कितना लोगे बताओ? मेन ट्विस्ट तो वही है। 2500 घेणार का 4000? 4000 लोगे, 4000, 4000। आगे, पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी। बोलो एंट्री। वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और क्या है? हाँ, 6000। और कुछ बाकी है बेटा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और अच्छा, अब मैं आपको कुछ अलग से नई चीज सिखा रहा हूं आज। नोटबुक में सब लोग लिख लो, जीएसटी एंट्रीज। जीएसटी एंट्रीज, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये है ना बेटा, ग्रेजुएट वाले लोगों को भी नहीं आता है, क्योंकि उनके टाइम पे जीएसटी नहीं था। अभी तुम नसीबवान हो, अपडेटेड सिलेबस सीख रहे हो, तो इस टाइम पे जीएसटी है, राइट? तो देखो अभी क्या है जीएसटी। हाउ मेनी ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी को पता है किस पे लगता है जीएसटी? ऑनलाइन स्टूडेंट, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट बेटा। जीएसटी किस पे लगता है? ऑल गुड्स सर्विसेज, राइट? अभी आप क्लास पढ़ रहे हो मेरे से, तो इस पे भी जीएसटी है क्या? आपने अभी कुछ वड़ा पाव खाया, उस पे भी जीएसटी है क्या? है बेटा, जीएसटी है। तुम देते नहीं हो वो बात अलग है, ठीक है? आपने अगर ये किया है बेटा, क्या बोलते हो, पेन परचेस की, तो उस पे भी जीएसटी है। मोबाइल भी परचेस किया, उस पे भी जीएसटी है। तो इंडिया में कोई भी चीज का आप सेल परचेस करते हो, एनी सर्विस यू टेक और गिव, ऑन दैट यू हैव टू पे जीएसटी। बेटा हमारे सिलेबस के लिए, आपको समझने के लिए, जीएसटी के दो टाइप के सेल समझ के लो। अच्छा, ये ऑन का नहीं झाला? हे बहुतेक तो लूज झाला बघ, तो बंद आहे. हा, ठीक, पण तो आता कुठं तो बसतच नाही. दो टाइप के जीएसटी है बेटा। एक है इंटर स्टेट सेल पे अलग जीएसटी होता है, और इंट्रा स्टेट सेल पे अलग जीएसटी होता है। यानी क्या? सपोज मैं पुणे में बैठा हूं और मैं मुंबई के पर्सन को गुड्स बेच रहा हूं, तो ये विद इन महाराष्ट्र हो गया, तो इसको बोलते हैं बेटा इंट्रा स्टेट सेल। इस पे जितना भी जीएसटी होता है, आधा मोदी लेंगे और आधा बाकी के 3 लोग लेंगे, मतलब शिंदे लेंगे, राइट? और अगर यही सेल पुणे से जयपुर हुआ, यही सेल पुणे से जयपुर हुआ, तो इस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। और पूरा का पूरा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ नहीं नहीं, पहले सेंट्रल के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को देता है। यानी क्या मुसीबत है, सुन के लो अच्छे से, सब लोग समझ के लो, नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन वाले आप भी देखो बेटा, सगळ्यांनी लक्ष द्या प्रॉपरली। पहले एक बार बताया था, है कि नहीं बेटा? जाने दो, इधर ध्यान दो। अब बेटा
ए ऑफ पुणे गुड्स बेच रहा है बी ऑफ औरंगाबाद, नको संभाजीनगर, राइट। दोनों भी महाराष्ट्र में है बेटा। अब समझो इन्होंने इनको गुड्स बेचा 10,000 रुपए का। कितने का गुड्स बेचा? 10,000। और आपके प्रॉब्लम में बोला है कि भैया जीएसटी का रेट है 18%। कितना जीएसटी है? 18%। तो 10,000 का 18%, 1800 आ गया। अब इस 1800 में से 900 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 900 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसको बोलोगे सीजीएसटी और इसको बोलोगे एचजीएसटी। इज दिस क्लियर? सगळ्यांना जपता है? आगे सेम एग्जाम्पल, ए ऑफ पुणे सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ जयपुर। अब बेटा ये सेल महाराष्ट्र टू राजस्थान हो गया, है ना? तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। तो इस केस में अगेन समझो 10,000 का गुड्स है, 18% ही जीएसटी 1800। ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसका नाम रहेगा आईजीएसटी। क्या बोलेंगे बेटा? आईजीएसटी। इज इज क्लियर? अब नॉलेज के लिए आपको खाली बता देता हूं मैं, ये जो सीजीएसटी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है, ये एचजीएसटी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी जो है बेटा ये पहले लेती सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वापस कर देती है जिस स्टेट में वो गुड्स गया है उनको आधा दे देती है। बोलो अभी ये गुड्स कहां पे गया बेटा? एंड में जयपुर। तो राजस्थान स्टेट को इसका आधा मिल जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? ऐसा क्यों सर, इसमें भी आधा आधा क्यों नहीं किया? क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट। गुड्स कहां पे जा रहा है? बोलो अभी समझो राजस्थान वाले ने पंजाब को भेज दिया, पंजाब वाले ने वापस वो गुड्स और किसी को भेज दिया और घूम फिर के वापस महाराष्ट्र में आ गए। ऐसे भी हो सकता है ना। सब सबके डीलर 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 रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम लड़ो मत, मैं हूं, मुझे पहले पूरा दे दो, मैं मेरा हिस्सा निकाल लूंगा और जो लास्ट में उसको दे दूंगा। सो पर हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से जब भी वन स्टेट टू अनदर रहेगा क्या बोलोगे बेटा? आईजीएसटी। और जब तो दो स्टेट में रहेगा तो क्या बोलोगे? विद इन स्टेट रहेगा तो क्या बोलोगे? सीजीएसटी और एचजीएसटी। ये क्लियर है? अब इसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप सेल करोगे, जब भी आप सेल करोगे, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एचजीएसटी हो, उसका नाम रहेगा बेटा आउटपुट। क्या नाम रहेगा बेटा? आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। बेटा सिर्फ सेल्स पे ही नहीं, सेल्स रिटर्न पे भी यही नाम देना है। सेल्स पे ही नहीं, सेल्स रिटर्न पे भी यही नाम देना है। भले ही सेल्स रिटर्न में गुड्स इन है पर इसको भी आउटपुट को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है? अब वैसे ही बेटा जब आप परचेस करोगे या गुड्स वापस करोगे उसको क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। तो लॉजिक लगाओ, क्या नाम दोगे? आउटपुट का अपोजिट वर्ड क्या है? इनपुट। तो यहां पे लिखने का बेटा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एचजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। मैंने यहाँ पे आईजीएसटी। इज इट क्लियर बेटा? तो परचेस को बोलोगे इनपुट और सेल को बोलोगे आउटपुट। रहेगा यार? सर ये खाली सेल परचेस पे लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपने सर्विस ली उस पे भी लगेगा, आपने मशीनरी ली उस पे भी लगेगा, आपने मोबाइल का बिल पेड किया उस पे भी लगेगा। तो इट इज कंपल्सरी ऑन ऑल। ठीक है? तो ये लिख लो जरा आप, सेल ऑब्लिक सेल्स रिटर्न को। अच्छा बेटा और एक चीज, जो वो अकाउंट होता है वही जीएसटी होगा। यानी क्या? सुन के लो, सेल्स क्या सिखाया सर ने, जरा याद करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। बोल तो पूरा ही एक ही पेज पे आ जाएगा आपका बेसिक। सुनो, ये देखिए बेटा, कुछ याद दिला रहा हूं आपको, नए स्टूडेंट आपको तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा गुड्स के कितने अकाउंट है? गुड्स के कितने अकाउंट है? अमर, अकबर, एंथनी और एक एंथनी, 4 है ना? बोलो फिर कौन कौन सा है? परचेस, सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न। बराबर है बेटा?
अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं जो आपके बुक में नहीं है। सुनो, परचेस हमेशा क्या होता है सबको पता होना चाहिए। परचेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। सेल्स हमेशा परचेस रिटर्न, हाँ, बोलो, क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट। सर ये क्या नया बता रहा हूँ? ये तो आपने पिछले लेक्चर में बताया, अभी नया क्या है सुन के लो। जिस एंट्री में भी जीएसटी आएगा, फिर परचेस रहने दो, सेल्स रहने दो, परचेस रिटर्न रहने दो, सेल्स रिटर्न रहने दो, जो परचेस होता है वही जीएसटी होगा। यानी क्या? पर अभी आपके प्रॉब्लम में परचेस का एंट्री आया और जीएसटी आया, तो जीएसटी अकाउंट, परचेस क्या होता है बोलो? डेबिट। तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। अगर आपके प्रॉब्लम में सेल्स आया, सेल्स क्या होता है? तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। आपके प्रॉब्लम में परचेस रिटर्न आया, परचेस रिटर्न क्या है? क्रेडिट। तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो जीएसटी भी क्या होता है? डेबिट। ये एकदम इजी हो गया। लिख के लो बेटा, ये ऐसे लिखो पहले ऊपर, यहाँ पे नोट, जीएसटी हैव सेम इफेक्ट, यहाँ पे लिखना है नोट, जीएसटी हैव सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट का मतलब मुझे ये बोलना है, वो भी डेबिट ही होगा, वो भी क्रेडिट ही होगा, वो भी क्रेडिट होगा, वो भी डेबिट। पहले ये लिखो, फिर नीचे का। अब्सेंट फार जण राहतात बेटा, दांड्या मारू नका। अगर शुरुआत के लेक्चर आप बेटा अब्सेंट रहोगे ना क्लास को, जिंदगी में अकाउंट नहीं समझेगा बेटा। एंड उसमें आप में से कुछ लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको तो अब्सेंट रहना अलाउड ही नहीं है। लो नीचे। हाँ बेटा, ले रहा हूँ। हो गया? हो गया बेटा? सबका हुआ? लिख लिया? अब बेटा मैं चार एग्जाम्पल दूंगा जो मैं करके बताऊंगा, और बचे हुए जो चार है वो आपको करना है। देखिए, पहला है परचेस गुड्स
अभी अपना डीलर पुणे में है समझो, और पुणे के ही ट्रांजैक्शन है, राइट? परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 at 12% जीएसटी। क्या लिखा है बेटा? परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 12% जीएसटी। अभी बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। बेटा 10,000 का 12% निकालना है। 1200 आ गया। 12% बोला कि जीरो कट हो गया, राइट? 1200। इसके दो मालक है, 600 600। कौन कौन है 600 600 में? सीजीएसटी, एजीएसटी, राइट बेटा? तो अभी जो है, मैंने आपको क्या सिखाया? परचेस क्या होता है? परचेस क्या होता है? डेबिट क्रेडिट, बोलो ना। डेबिट होता है, तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट। जीएसटी भी, सॉरी, डेबिट। और जब आप परचेस करते हो तो जीएसटी को क्या बोलोगे? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। कैसे याद रखने का? परचेस गुड्स आया इन, तो उसको क्या बोलने का? इनपुट। तो देखो, परचेस अकाउंट हमेशा क्या होता है बोला आपने? डेबिट। ध्यान दो सब लोग। लिखने को क्यों ये कर रहे हो? पहले समझ के लो ना, दिमाग में कुछ नहीं, नोटबुक भरी हुई कुछ काम की नहीं। परचेज डेबिट 10,000, ठीक है बेटा? मैंने क्या बोला? जो परचेस होता है वो जीएसटी होता है ना, जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। और परचेस के समय के जीएसटी को क्या बोलते हैं? इनपुट। तो यहां पे लिखूंगा मैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 600। इनपुट, आगे बोलो, एजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना? 600। और ये सबकी टोटल 11,200 हो गई। और अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कैश लग रहा है या क्रेडिट लग रहा है? हमको क्या मालूम, बोलना आज शनिवार है। अरे पार्टी का नाम है क्या? नहीं है, तो ये क्या है? कैश। तो हमारे को कितना रुपया देना पड़ेगा? 11,200। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ या ना? लिख के लो। ऑनलाइन वाले देखो बेटा, अच्छे से समझेगा। 100 एंट्री लूंगा, आ जाएगा एक दिन। ये जिनका हो गया, ये वाला करेंगे। परचेस गुड्स फॉर ₹20,000 at 18% जीएसटी फ्रॉम रमेश। अच्छे से करना, गुगली है। पंकज सर,
हो गया, सबका हो गया। सेकंड वाला किया क्या मैंने जो दिया हो? करो। सेकंड वाला नहीं आ रहा है? सेकंड वाला करो अच्छे से। ओके परीक्षित, बाकी लोग भी करो बेटा। हर्षित, समीक्षा, वेदांत, चारू, सोमेश, प्रणया, कोशिश करो बेटा। नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, मैं तो करूंगा ही, मेरा काम ही है। डन। ओके, ये ऊपर वाला लिख लिया सबने? देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जीएसटी निकालना है बच्चा। 20,000 का गुड्स है, उस पे 18% जीएसटी है। 18 दूनी 36, 3600। आधा मोदी, आधा शिंदे, कितना रहेगा बेटा? 1800, 1800। परचेस हमेशा डेबिट होता है तो जीएसटी भी क्या होगा? डेबिट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, बोलो बेटा, 1800, इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट 1800, टू रमेश अकाउंट। अभी यहाँ पे रमेश क्यों आया बेटा? पार्टी का नाम दिया है तो यहाँ पे कैश नहीं आएगा बेटा। इनका टोटल 23,600, 23,600, 23,600। डन, हो गया। अभी आगे बढ़ना है हमको। नंबर है नंबर 3, नंबर 3। इसमें जो है यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स ये लिखा सबने, नहीं लिखा तो लिख लो बेटा पहले। इसमें कैश क्यों नहीं आया रे बच्चा? रमेश का नाम दिया था तो रमेश लिखेंगे। सेल परचेस में पार्टी का नाम आया यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। डन, आगे बढ़े। यस, अभी सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 at 5% जीएसटी टू दिनेश। दिनेश को 5,000 का गुड्स बेचा है 5% जीएसटी पे। तो पहले बेटा जीएसटी 5,000 पे निकालेंगे 5%, 250 आ गया, राइट। इसके दो मालक मोदी, शिंदे, 125, 125, इज इट राइट? अब ये जो जीएसटी है बेटा, ये क्या कि इनपुट रहेगा या आउटपुट? आउटपुट। और सेल क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी क्या होगा? क्रेडिट। पर ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है? कैश क्रेडिट, क्रेडिट कैश, कैश कैश, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट है। पार्टी का नाम है ना। किसको गुड्स बेचा है बेटा? दिनेश। तो दिनेश इज रिसीवर और गिवर? रिसीवर। बोलो, रिसीवर है बेटा। दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट? तो टोटल करने के बाद पता चलेगा। टू सेल्स 5,000। अब बोलो सेल्स क्रेडिट हुआ तो जीएसटी भी क्या होगा बेटा? क्रेडिट। बोलो क्या लिखो, इनपुट या आउटपुट? वेरी गुड, यहाँ पे बोलोगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट या जीएसटी अकाउंट। टोटल 5,250। डन, लिखो अच्छे से। और ये होते ही ये करके बताओ अभी सब लोग। ये सब आएंगे बेटा एग्जाम में, हाँ, 2-2 मार्क के लिए।
sold goods for rupees 10,000 at 28% जीएसटी। है ना बेटा, 28 है ना। लग्जरी गुड्स पे है, पेट्रोल पे है, दारू पे है, सिगरेट पे है, इससे भी ज्यादा है। हाँ, नहीं वो इन्होंने क्या किया है होशियारी, सिगरेट, सॉरी आपका क्या बोलते हो, पेट्रोल और लीकर अभी भी जीएसटी केस में नहीं लाया, पेट्रोल नहीं लाया। तो मैं सॉरी लीकर नहीं, पेट्रोल, तो पेट्रोल के अंडर क्या है फिर, अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं। तो कितना भी लगा सर, हाँ, कितना भी महंगा बेच सकते हो वो लोग अपने को। कोशिश करो आ जाएगा सबको। आज का लेक्चर काफी इम्पॉर्टंट है जीएसटी समजणे के लिए. हा, आणि मध्ये आहे ना 120 तास गॅप मिळतो गुरुवारपर्यंत, तोपर्यंत झालेलं काहीच वाचू नये घरी. हा, आणि परत नोटबुक तर ओपनच करायची नाही आणि ऍप मध्ये लेक्चर बिलकुल बघायची नाही. मग मस्त भारी कळतं पुढच्या गुरुवारी. गजनी बनून यायचं मग. घर पे पढ़ाई करोगे तो समझ में ज्यादा आएगा, फिर मेरा घर कैसा चलेगा, है की नाही. तुम्ही ढोर आहात म्हणजे भारी वाटेल ना. आणि क्लासला पण रेग्युलर यायचं नाही. पार्किंग असते ना, सम तारखेला इकडं, विषम तारखेला इकडं, सम तारखेला घरी, विषम तारखेला क्लास, दांड्या मारायची. हो गया, करो करो कोशिश करो. हो गया. पहले तो जीएसटी कितना आया बच्चा, 10,000 पे 28%. अब ये नहीं आ रहा है तो बेटा ये क्लास के फीस में इंक्लूड नहीं है. ये खुद का, एक ने मुझे बोला मुझे नहीं आता है, मैंने इसलिए हर दिन मैं कर रहा हूँ. अब 1400 जिनको भी नहीं आ रहा है ना, परसेंटेज निकालना, ये हाईएस्ट मैथमेटिक्स है हमारे अकाउंट में, परसेंटेज निकालना. इससे लोएस्ट क्या है गुणाकार, उससे लोएस्ट क्या है भागाकार, तर येतच नाही अकाउंट मध्ये कधी. प्लस और माइनस, ये चार मैथ्स के बेसिक फंक्शन सबको आने चाहिए या नहीं. हाँ, तो बोलो 1400 किसका रहेगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी. बोलो अभी, हमने ये सेल क्रेडिट में किया या कैश में बेटा, कैश. कैसे पता चला आपको, पार्टी का नाम नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट. कितना डेबिट, 2 मिनट बाद पता चलेगा. टू सेल्स, सेल्स कितना है बेटा, 10,000. टू जीएसटी को क्या बोलोगे, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी कितना बेटा, 1400. आउटपुट एचजीएसटी कितना बेटा, 1400. तो इनकी टोटल कर दो 12,800. 12,800 वो एंड में लिखने की वो टोटल, क्योंकि अपने को टोटल पता नहीं. 12,800 डन. अब देखते हैं, हर सैटरडे को हम एक टेस्ट लेते हैं, नहाके कौन आया. कौन सी टेस्ट लेते हैं, नहाके कौन आया. ठीक है, देखो प्रॉब्लम में से अकाउंट कितना गहरा सब्जेक्ट है, ऑनलाइन भी रहा तो भी नहाके बैठे हो या नहीं वो भी समझ में आ जाएगा. तो जब तक क्या बोलते हैं, मैं चारों समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. और यहाँ पे और कौन है अभी, चलो देखते हैं कितने लोग नहाके आए, पता चलेगा अभी. हाँ, दिमाग लगाओ, दिमाग में बहुत ताकत है. हाँ, चलो नंबर 5. आई एम 100% श्योर मैक्सिमम स्टूडेंट आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक. हाँ, मैक्सिमम लोग बासी आए हैं. मशीनरी परचेस फॉर रुपीज 1 लाख at 18% जीएसटी. Machinery purchase for rupees 1 lakh at 18% GST. Machinery purchase for rupees 1 lakh at 18% GST.
machinery purchase for rupees 1 lakh at 18% GST. दिमाग लगाओ सब लोग। 11वीची अटेंडन्स पण पाठवायला सुरुवात केली ऑनलाईन ऑफलाईन। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। ऑनलाइन स्टूडेंट मशीनरी परचेस नहीं लिखते, एसेट किया है और कैश। मुझे बता आप में से कितने लोगों ने परचेस लिखा ऑनलाइन वालों, कि कुछ भी नहीं लिखा सर? आप लिखने के बाद ही लिखते हैं, खराब नहीं करना है। गुड वेदांत। ओके, 3 लोग। इसलिए बोला नाके बैठते जाओ क्लास में। जब हम गुड्स परचेस करते हैं परचेस लिखते हैं बेटा, और अगर आपने एसेट परचेस किया तो एसेट लिखते हैं, यानी मशीनरी। परचेस सेल एसेट करोगे तो एसेट का नाम आएगा, गुड्स नहीं आएगा। गुड्स होगा तो ही परचेस सेल, परचेस रिटर्न और परचेस रिटर्न। क्लियर? देखते हैं अभी सेकंड चांस। टूथपेस्ट करके कितने लोग आए? अभी वो वाला टेस्ट है। और फ्रेश लगता है उससे, है कि नहीं? चलो देखते हैं अभी। देखो एक ही क्लास में आपको कितनी चीजें दे रहा हूं मैं। नाने की टेस्ट, टूथपेस्ट की टेस्ट। चलो देखो क्या है। परचेस स्टेशनरी। स्टेशनरी पता है? पेन, पेंसिल, पेपर। ₹1000 at 18% GST. Purchase stationery ₹1000 at 18% GST.
डन। डन। तो कैसे? चलो अभी देखते हैं। पहले तो जीएसटी 180 रुपया है। 90 रुपीज मोदी, 90 रुपीज शिंदे। राइट बेटा? अब बोलो पैसे कौन कौन सा लिखा? नाउ डोंट राइट परचेस। परचेस सिर्फ गुड्स में आता है। मशीनरीज एसेट वो डेबिट हुई। अभी स्टेशनरीज एक्सपेंसेस तो वो डेबिट होगा। तो बेटा स्टेशनरी आएगा, परचेस नहीं आएगा। कितने लोगों ने परचेस लिखा? नहीं लिखा? वाह, सुधर गए, नाने के बाद पेस्ट हो गया। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने की है बेटा? 1000। परचेस बोला तो इनपुट या आउटपुट बेटा? इनपुट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। इनपुट एजीएसटी अकाउंट डेबिट 90 रुपीज टू कैश 1180। हो गया बेटा? मजा आया यहाँ तक? आया ना? बताओ। ओके। अब बेटा मैं आपको 10 एंट्रीज दे रहा हूं, वो आपको करनी है। लिख लो होमवर्क बोल के। राइट? नंबर 1, पहला लिखो। नंबर 1 लिखो। परचेस, परचेस गुड्स एट रुपीज, परचेस गुड्स एट रुपीज 50,000, 50,000 at 12% GST. Purchase goods for rupees 50,000 at 12% GST. Number 2, purchase, purchase computer, purchase computer at rupees 1 lakh, 1 lakh at 28% GST, at 28% GST from क्या लिखोगे? हीरा पन्ना कंप्यूटर्स। फ्रॉम हीरा पन्ना कंप्यूटर्स। हीरा पन्ना कंप्यूटर्स। कुछ भी नाम दूंगा, मेरी मर्जी। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, परचेस स्टेशनरी, परचेस स्टेशनरी रुपीज, रुपीज 5,000 at 18% GST by check, by check, CHEQUE, check। लिखा? नंबर 4, नंबर 4, sold goods, sold goods for rupees 20,000 at 5% GST, at 5% GST। इतना। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स रुपीज 30,000, 30,000 at 18% GST, 18% GST to Ravi,
Ravi. Number 6, sold goods, sold goods at rupees 1 lakh at 12% GST, at 12% GST by check, by check. लास्ट 4 बाकी है ना, 6 हो गए ना। देखो नंबर 7, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स for rupees 10,000, purchase goods for rupees 10,000 at 5% GST, 5% GST from outside Maharashtra. क्या करोगे? जीएसटी निकाल के उसको एक ही नाम दोगे, आईजीएसटी, डिवाइड नहीं करोगे, ठीक है। और परचेस है तो इनपुट रहेगा। समझेगा बेटा? अभी कितने का गुड्स परचेस किया इस ट्रांजैक्शन में और कितना जीएसटी है? तो 10,000 का 5%, 500, तो परचेस डेबिट होगा और आईजीएसटी भी डेबिट होगा पर इनपुट परचेसेस। तो जब बाहर के स्टेट से आप परचेस करते हो तो तब जीएसटी डिवाइड नहीं होता है, एक ही जीएसटी लगता है, आईजीएसटी। परचेस है तो इनपुट, सेल है तो आउटपुट। नंबर 8, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स रुपीज 10,000, sold goods rupees 10,000 at 28% GST, at 28% GST, at 28% GST, at 28% GST outside Maharashtra, outside Maharashtra. महाराष्ट्राची स्पेलिंग येते ना रे, धन्य झालो मी. आउटसाइड महाराष्ट्र to ABC Limited, to ABC Limited. Last, second last, number 9, नंबर 9, कोशिश करना आए ऐसे जरूरी नहीं है, गुड्स, गुड्स ordered, goods ordered for rupees 10,000, for rupees 10,000 at 28% GST, at a 10% discount, at a 10% discount. कैलकुलेशन टफ है ना इसमें। गुड्स क्या है, ट्रांजैक्शन वापस बोलो, गुड्स ऑर्डर्ड फॉर रुपीज 10,000 at 28% GST at 10% डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। गधे लोग परेशान हो गए, इतना कोई हार्ड देता है क्या? लास्ट नंबर 10 एकदम अच्छे से लिखो, बहुत बड़ा है। नंबर 10 कुछ रहेगा किसी का ऑनलाइन वालों? प्लीज आपके फ्रेंड्स वगैरह तो उनको बोलिए थर्सडे से ज्वाइन करने को, और बाकी सब लोग अभी तक के यूट्यूब के 7 लेक्चर देख के आया कीजिए। जिन्होंने एडमिशन ले लिया ऑनलाइन ऐप पे, जितने ज्यादा लेक्चर देखोगे उतना अच्छा, और वापस भी रिपीट होते रहती है बैच, तो वो भी टेंशन मत लो। जब तक डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा तब तक लेते रहूंगा मैं। ये एक टॉपिक को दिवाली आगे तो भी चलेगा, ऐसे ही बोलो। बोलो ना। लास्ट नंबर 10 एकदम अच्छे से लिखो, होमवर्क इज कंपल्सरी।
यही है नंबर 10। तर 9वी करना है. नहीं कळत का तुम्हाला? जोक कळत नहीं, काहीच कळत नहीं. हाँ. होमवर्क करके आना है किसी भी हालत में, नहीं करोगे तो यहाँ पे बिठाऊंगा 2 बजे तक. हम्म. चलो. अभी बेटा आपके कॉलेज में चालू है क्या ये सब पढ़ाना? हाँ. अच्छा, फिर आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. और बाकी लोग पढ़ रहे हैं क्या कॉलेज में? नहीं. ब्रांड एम्बेसिडर बताओ बाकी स्टूडेंट को आने के लिए. यस. चलो, इस मंथ के एंड में शायद क्लास का ट्रिप जाएगा रायगढ़ को, तो अभी फाइनल नहीं है. आपको मैं बताऊंगा सारे डिटेल, 11th 12th और सीए फाउंडेशन. चलो बाय.